अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम हजरात आप खैर वाफियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि उम्मत को कैसे जोड़ा जाए और उम्मत को कैसे एक प्लेटफॉर्म में जमा किया जाए। तो मेरे जी दोस्तों, जिस हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद है इमरान भाई, पेशे से एक ये टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को वो गाइडलाइंस देते हैं। ज़िंदगी में क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है और किस तरह अपनी पढ़ाई को लेकर या अपनी जो भी मामलात हैं उनको लेकर चलना है, उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को गाइडलाइन देते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत इमरान भाई? अल्लाह का शुक्र। आप सुना उस्मान भाई? बस ये अल्लाह का करम है, एहसान है। इमरान भाई, आपका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से कि आपने हमें अपना कीमती वक्त निकाला है हमसे बातचीत करने के लिए। इसकी कोई बात नहीं उस्मान भाई। तो इमरान भाई, आप थोड़ा सा अपना तारुफ करा दे मुख्तसर सा। तारुफ क्या है, बस अल्लाह का बंदा हूँ। इसके अलावा क्या तारुफ हो सकता है किसी भी इंसान का, है ना? जो मेरे दोस्तों, मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूँ। ये एक टीचर है, बच्चों को पढ़ाते हैं और और जिन बच्चों को ये पढ़ाते हैं उनका जो रिज़ल्ट है देखने में आता है कि जो बिल्कुल ज़ीरो थे, यानी कि उनको दुनिया के बारे में या पढ़ाई में उनको दिल नहीं लगता था, तो इनके जब से इन्होंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है तो उनमें एक एहसास जगा है कि दुनिया में हमें कुछ करना चाहिए, दीन के साथ साथ दुनिया को भी लेकर चलना है। तो इमरान भाई, हमारे कुछ सवालात होंगे, आज आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आप तैयार हैं इंशाल्लाह? बिल्कुल तैयार। ठीक है। तो इमरान भाई, जिस तरह से हम देख रहे हैं अपने आसपास में जी दुनिया के लिहाज से, तो ये उम्मत मुस्लिमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से अक्सर हम देख रहे हैं कि ये भटक गई है। यानी कि ये उम्मत जो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस प्लेटफॉर्म पर या जिस रास्ते पर उम्मत को छोड़कर गए थे वहाँ से वो निकल गई है। तो इस उम्मत को कैसे हम एक प्लेटफॉर्म पर लाए और एक आम मुसलमान की इसमें क्या जिम्मेदारी हो सकती है? उस्मान भाई, देखिए बात ये है, पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि भटकी क्यों है उस उम्मत। जी जी। किस वजह से भटकी है, क्या ऐसे कारण रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद उम्मत वो कट क्यों गई है, वो उसने अलग रास्ते क्यों इख्तियार कर लिए। तो हम जब इसकी तहकीक में जाते हैं तो ये पता चलता है कि धीरे धीरे हम बनी बनाई बातों पे, सुनी सुनाई बातों पे यकीन करने लगे। हमारा मौक़िफ़ एक दूसरे से नहीं मिलता था, हमारे विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। तो हम अलग अलग रास्तों पे चलते रहे और अलग अलग अपने एक क्या कहते हैं उसको गैंग बनाते रहे कि मेरी एक विचारधारा है इस्लाम को लेकर और मैं इस पर चलूँगा और मैं यही करूँगा। दूसरा बंदा कहता है कि ना, मेरी ये विचारधारा है इस्लाम को लेकर और मैं इस पर चलूँगा और मैं आपसे अब कट हो गया हूँ। तो कटने की सबसे बड़ी वजह यही है उम्मत के कि जब आप किसी एक विचारधारा को 10 विचारधाराओं में बांटेंगे तो वो 10 गुट बनेंगे आपस में, वो 10 ग्रुप बनेंगे और वो आगे चलकर वो 10 के 20 होंगे, 20 के 40 होंगे, वो बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन ये हमारी उम्मत मुस्लिमिया की आप कह सकते हैं कि बहुत बदनामी है। ये शर्मनाक बात है हमारे लिए कि हम गुटों में बट गए। वो इस्लाम जो हमें एक अल्लाह पर ईमान लाने के लिए कहता है, वो एक किताब जो अल्लाह का कलाम है, वो एक ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी जो हमें सिखाती है कि ज़िंदगी किस तरह से हमने जीनी है। सही है। तो हम वहाँ से कट गए हैं। तो यही वजह रही है कि हमने अपने मतलब वो बीच में घुसा दिए। जैसे बनी इसराइल के साथ हुआ, बनी इसराइल के साथ भी यही हुआ कि जब नबी आते तो नबियों के जाने के बाद वहाँ के उलमा वो अपनी मनगढ़ंत बातों पे लग जाते, अपनी तरफ से कोई किस्से कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते और उम्मत बट जाती। तो यही हाल आज उम्मत मुस्लिमिया के साथ हुआ, बाकी कोई वजह नहीं। अच्छा। और रही ये बात कि हम एक प्लेटफॉर्म पर कैसे आए, तो इसके लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, हर फ़िरके की किताब पढ़ें। मैं तो कहता हूँ कि हर फ़िरके के बच्चों को
बड़ों को किताबें पढ़नी चाहिए, ताकि वो बंदा एक फैसला कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। वो कुरान पाक में भी आयते हैं ना, जिसका तर्जुमा शायद आप मुझसे बेहतर जानते हो, कि आप जो मर्जी किताब उठा कर ले आओ, जहाँ मर्जी से आप इल्म लेकर आओ, जब आप तहकीक करोगे तो आप पाओगे कि यही किताब हक है, यही किताब सच है। तो हम करें ना तहकीक, हम असलियत में हम तहकीक नहीं करते उस्मान भाई। हमारे बड़े, मान लो कि एक दाढ़ी टोपी वाला आदमी है, बड़ा है, किसी मस्जिद का इमाम है या मौलवी है, जिसको हम मौलवी कहते हैं, आलिम है, तो उसकी बात जो बोलेगा हम सच मान लेंगे उसी वक्त। तहकीक नहीं करेंगे कि ये बात सच भी है या झूठा है या अपनी तरफ से कह रहे हैं। तो इसी वजह से हमने जब तहकीक का दरवाज़ा बंद कर दिया, हालांकि कलाम पाक में बार बार ये लफ्ज़ है, बार बार ये लफ्ज़ है कि तहकीक करो, गौर व फिक्र करो, तो हम सब जो है आज जो है इस बात से कट चुके हैं कि ना हम तहकीक करते हैं, ना हम गौर व फिक्र करते हैं। जिस दिन हम तहकीक करना और गौर व फिक्र करना शुरू कर देंगे, उस वक्त ये उम्मत मुस्लिमिया एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। तो इमरान भाई, जो आम मुसलमान हैं, जिसको ना दीन का इल्म है, ना दीन के बारे में इतना जानता है, मतलब कि अपनी वो इस दुनिया में सिर्फ इसीलिए जी रहा है कि उसको बस सुबह अपने काम में जाना है और रात को जो है घर वापस आना है, यानी कि उसको दीन से कोई मतलब नहीं रहा है। आम मुसलमान है, आम बस नॉर्मल सी ज़िंदगी जो वो जी रहा है, तो उसका क्या इसमें वो क्या कर सकता है कि वो इंसान को क्या करना चाहिए दीन के मामले से, कि जो उम्मत जो है कटी हुई है या फिरकों में जिसको हम कह लें बटी हुई है, तो वो कैसे इत्तेहाद पैदा किया जाए? हाँ, मुसलमान के लिए भी यही शर्त है, जब तक इल्म हासिल नहीं करेगा, नॉलेज नहीं लेगा, किसी चीज़ का पता नहीं चलेगा। सुनी सुनाई बातों पर देखो, हमारे यहाँ रीति रिवाज इतने बढ़ते क्यों हैं, और लोग अपनी जान देकर उन रीति रिवाजों को बचाते हैं। वो रीति रिवाजों के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करते हैं। सही बात। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ जो है हर जगह रीति रिवाज है, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिखिज़्म हो, कोई भी धर्म हो, आप देख लो, जो वो प्योर था वो रहा नहीं, और जो है उसी में रीति रिवाजों के सहारे चल रहे हैं सर। कोई भी तहकीक करने की कोशिश नहीं करता कि मतलब कि ये बात सच भी है या झूठ है, या किसी का हुक्म है, या किसी ने किसी आलिम ने, किसी बड़े पंडित ने, किसी गुरुद्वारे के बड़े उसने, गिरजाघरों के मालिकों ने अपनी मर्जी से तो नहीं कह दिया, अपने फ़ायदे के लिए। हम कभी तहकीक नहीं करते। तो आम इंसान के लिए भी यही शर्त है कि वो इल्म हासिल करे, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए। जब उसके बच्चे पढ़े लिखे बन जाएंगे, पढ़ने लिखने वाले बन जाएंगे, खुद सोचने वाले बन जाएंगे, तहकीक करने वाले बन जाएंगे, तो अपने माँ बाप को भी समझा सकते हैं। सही बात है, बेशक। उसके अलावा कोई वैसा चांस नहीं है। जब तक इल्म नहीं होगा, देखो अरब जब तक मक्का में या मदीना में जब तक इस्लाम नहीं आया था, तब तक वो ला इल्म थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ थे या पढ़े लिखे नहीं थे। ला इल्म का मतलब ये है कि उनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी, वो तहकीक नहीं करते थे। हो सकता है तहकीक करते हो कुछ लोग, पर उनको मिलता कुछ ना हो, क्योंकि आसपास का माहौल वैसा ही था। सही बात। लेकिन जब अल्लाह के नबी आए तो जो सोचने वाले बंदे थे, उन्होंने सबसे पहले ईमान कबूल किया, इस्लाम में दाखिल हुए। वो तहकीक करना चाहते थे, वो चाहते थे कि कोई हमें बताए तो सही कि सही रास्ता क्या है या गलत रास्ता क्या है। बस बात सिर्फ इतनी सी है। मान लो कि अगर आप किसी ऐसी जगह फंस जाते हो, आपको रास्ते का पता नहीं, ऊपर से शाम होने वाली है, रात होने वाली, तो आप ये देखेंगे कि मैं किसी बंदे से आगे का रास्ता पता करूं ताकि मैं अपने मंजिल तक पहुंच पाऊं। अब ऐसे नहीं कि किसी भी रास्ते पर चल देंगे कि कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा। ये तब होता है जब कोई रहबर ना दिखे। लेकिन हमारी दुनिया में, हमारी ज़िंदगियों में रहबर बहुत आते हैं। हमें उनकी बात सुननी और समझनी पड़ती है। सही बात है। जब हम सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो हम अपने आप फैसला कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो इमरान भाई, दूसरा मेरा आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे आज के इस दौर में एक मुसलमान जो है अपने रब से, अल्लाह से कैसे ताल्लुक़ बनाए इस मॉडर्न दौर में, क्योंकि जिस तरह से आज का दौर चल रहा है, चारों तरफ जो है वो बेहयाई का दौर है,
और चारों तरफ जो है गुनाह आम है आज के दौर में। आप बाज़ार की तरफ चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, मतलब कि एक जो नेक इंसान है जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ही ईमान वाला है, यानी इस दौर में अपने ईमान को बचाना बहुत एक मुश्किल काम है, इस तरह का जो दौर अभी चला हुआ है। तो इसमें जो इस मॉडर्न दौर में एक जो मुसलमान हैं वो अल्लाह से ताल्लुक़ कैसे बनाएं, इसमें आप क्या कहना चाहें? इसमें तो मेरी राय में इंसान को रोज़ हर दिन कुछ न कुछ वक्त के लिए तन्हाई इख्तियार करनी चाहिए। अच्छा। कि दिन के जो काम किए हैं उसने शाम के वक्त कुछ देर के लिए ही सोचे ज़रूर कि मैंने आज क्या किया क्या नहीं किया। उससे क्या होगा कि आपकी दुनिया भी बेहतर बनेगी और आपका आखिरत में भी बेहतरीन एक अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जुड़ जाएगा। क्योंकि जब इंसान तन्हाई में होता है तो उसके और अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता बीच। जब इंसान तन्हाई अख्तियार करता है तो वह अपने गुनाह भी याद करता है, वो अपने सवाब भी याद करता है, वो हर दुनिया के बारे में भी सोचेगा, वो आखिरत के बारे में भी सोचेगा। एक ईमान वाला आखिरत के बारे में भी सोचेगा। ऐसा नहीं है कि जिसने कलमा पढ़ा है उसको आखिरत की फ़िक्र नहीं होती, या जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है। हिंदुइज़्म में स्वर्ग और नरक का जिक्र है, तो जिन्होंने ये किताबें पढ़ी हैं स्वर्ग और नरक के बारे में, वो सोचते तो ज़रूर हैं कि यार मरने के बाद हमें जो है सवाल और जवाब होंगे, हमें जवाब देना पड़ेगा। वैसे ईमान वाला तो ईमान वाला है। अगर उसने थोड़ी सी भी पढ़ाई की होगी, थोड़ा सा भी उसे पता होगा, तो वो तो ज़रूर सोचता है तन्हाई में कि यार जन्नत मिलेगी या जहन्नम, या मैं जो गुनाह मैंने किए हैं इनकी माफ़ी हो जाएगी या नहीं होगी। ये हर बंदा सोचता है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये बंदा नमाज नहीं पढ़ता है, ये वो करता है वो करता है, इतने गलत काम करता है, तो ये तो बिल्कुल मतलब कि दीन से फारिग है। हालांकि ऐसा नहीं, मैं ऐसे ऐसे बंदों से मिला हूँ जो करते हैं गलत काम। ऐसा नहीं, हम भी करते हैं, गलत काम हो जाते हैं, गुनाह हो जाते हैं। वो है ना कि तुम में से हर कोई गुनहगार है, हमसे चाहते ना चाहते जाने अनजाने में गुनाह हो जाते। लेकिन तन्हाई में जब बंदा बैठता है तो उसको ज़रूर अल्लाह की याद आती है और वो अपने दिन के या साल के अमाल के बारे में सोचता है, गुनाहों की माफ़ी भी मांगता है। तो इससे बेहतरीन तरीका है कि रोज़ाना बंदा जो है वो तन्हाई इख्तियार करे, थोड़ी देर के लिए से तन्हाई इख्तियार करे और ये सोचे कि क्या मैंने आज सही काम किया और क्या गलत काम किया, बस। और दूसरी बात ये है कि जैसे इस माहौल में जैसे कई ऐसे लोग हैं, जैसे हम मुसलमानों को देख ले तो वो ऐसे माहौल में बच्चों को भेजने से डरते हैं, घबराते हैं कि हमारा अगर बच्चा जाएगा तो वो हो सकता है माहौल से मुतासिर हो जाए, या हो सकता है माहौल में जाकर वो जो है गलत रास्ते में चल पड़े। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि माहौल को देखकर अपने बच्चों को जो आगे बढ़ने से रोक दिया जाए, या उनको जो है आगे उन पर जो है उनको हौसला देना चाहिए और उनको आगे पढ़ने के लिए, या उनको जो है आगे अपनी फ्यूचर में जो भी वो करना चाहते हैं उनके लिए उनको बढ़ावा देना चाहिए? बेहतरीन तरीका तो ये है कि बच्चों को बढ़ावा दो आप। क्योंकि अगर आप बच्चों को किसी के डर से घर में बंद करके रखेंगे, कैद करके, तो अगर वो जो दूसरे माहौल में जाने वाला होगा तो वो वहीं भी चला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि शैतान तो हर जगह है ना, ये तो है नहीं कि शहरों में ज़्यादा है घरों में कम है। सही बात है, सही बात। और अगर आपके बच्चे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जब तक उम्मत मुस्लिमिया दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेगी, इसका कुछ नहीं होगा। आज हम देख रहे हैं कितने पिछड़े हुए हैं, 57 मुल्क हैं। गज़ा में किसी एक की हिम्मत नहीं हुई आंख उठाकर देखने की, सब चुप है, खामोश। वजह क्या है कि वो ताकत में नहीं है, वो अपने आप को हारा हुआ मान चुके हैं कि अब हम हार गए हैं, हमने सिर्फ अपना दीन बचाना है, अपना घर बचाना है, अपना परिवार बचाना, बाकी हमें टेंशन नहीं। वो कैसे बचाना? घरों में बैठकर अल्लाह अल्लाह करो, बस हो जाए। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम दब जाएंगे। कल को ऐसा टाइम आएगा कि हमें घरों में भी नमाज पढ़ने की इजाज़त लेनी पड़ेगी अमेरिका से या इजराइल से, पक्की बात है। अगर हम दब गए तो ये ऐसा ही होगा। तो अपने बच्चों को आगे बढ़ो, भेजो, बढ़ाओ, उन्हें पढ़ाओ, उनको एक ऐसा माहौल दो, अपने मतलब कि अपने उससे एक ऐसा माहौल दो
कि बच्चों के अंदर एक वो पैदा हो रिसर्च करने की, एक जिज्ञासा, एक लालसा पैदा हो बच्चों के अंदर कि हम इस पे रिसर्च तो करें, देखते हैं क्या निकलता है। मेरे कुरान में ये कहा गया, अल्लाह ने ये कहा है, हदीस में ये आया है, हजरत अली का ये कौल था, हजरत उमर ये करते थे। बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं यार, मैथमेटिक्स तो हमसे शुरू हुआ है, सही बात है, ज्योग्राफी तो हमसे शुरू हुई है, बायोलॉजी हमसे शुरू हुई है, यार सब कुछ हमसे शुरू हुआ है। तो बच्चे और ज़्यादा रिसर्च करेंगे और बढ़ेंगे आगे, दुनिया को वो सब कुछ देंगे जिसमें फाइशी चीज़ें नहीं होंगी। सही बात है। बस तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम जो है लाइल्म रह रहे हैं। हम माहौल के डर से अगर बच्चों को कैद करके रखेंगे तो वो माहौल तो बच्चों को वहाँ भी छू कर जाएगा। जी जी सही बात है ना। बेशक। अच्छा इमरान भाई, जो इस वक्त उम्मत के हालात जिस तरह से है, जैसे उम्मत किस दौर से गुजर रही है और किस माहौल में है और कहाँ जा रही है, इसको जो है इसका जो जिम्मेदार कौन है? ये उम्मत जो है ये इस माहौल पर या इस दौर में या इस बुरे वक्त जो देख रही है उम्मत, इसका जिम्मेदार कौन है? कैसे ये हालात उम्मत पर आ गए कि उम्मत जो है इस दौर पर उसको आना पड़ा और यहाँ पर आके उसको जो है हर चीज़ से, मतलब कि पढ़ाई के मामले में हम देखें तो जीरो, और अगर किसी भी हम लाइन से अगर उम्मत को देखते हैं तो वो बिल्कुल मतलब फ्रंट में हमें सामने नज़र नहीं आती है। ऐसा क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? कैसे मतलब ये उम्मत जो एक वक्त था कि ये जब इस्लाम की या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत को आम किया था, तो ये उम्मत जीरो से चली थी और उरूज तक पहुंची थी, यानी ज़मीन के ऐसे कोने से चली थी कि बिल्कुल उसके पास ना दुनिया के असबाब थे, कुछ भी नहीं था। और जब अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत को आम किया तो एक अकेला आदमी था और उसके साथ लोग जुड़ते गए, एक चेन बनती गई। फिर अल्लाह ने उनको एकदम उनको जो है ताकत दे दी और उनको जो है अल्लाह ने एकदम जो है आसमानों पे पहुंचा दिया। तो ये एकदम जब आसमानों पे पहुंची थी और पूरी दुनिया को ये लीड करती थी, तो इस उम्मत में ऐसा क्या कौन सी ऐसी फ़िरक़ावारियत आ गई, कौन से ऐसे लोग जो जिनको हम कह सकते हैं मुनाफिक टाइप के लोग, जिन्होंने इस उम्मत को इस जगह पे ला के छोड़ दिए कि आज उम्मत जो है बिल्कुल ही बिखरी हुई है और हर एक दूसरे से कटी हुई है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस हालत का जो उम्मत पर इस हालात जो है, इनका जिम्मेदार आखिर में है कौन? उम्मत खुद है भाई। हालात की जिम्मेदार उम्मत खुद है कि जब हम असबाब को छोड़ देंगे और वो तिलिस्म वाली बातों पर यकीन करना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल दे रहा है, उदाहरण दे रहा है, तो ऐसा ही होगा। बादशाहों के बच्चे जो है वो बड़े कमज़ोर से होते हैं, नरम से। अगर बादशाह उनको सिखाए ना कि बादशाही करनी है तो ऐसा करना पड़ेगा, जी, उनको सही तरीके से चढ़ना भी नहीं आता होगा। वो रेशम के मखमली बिस्तरों पर लेटते हैं। सही बात है। तो अगर उनको ये ना बताया जाए कि तेरा मकसद है बादशाहत करना, तो खलीफा है, तो ऐसा ही होगा। तो वो दौड़ नहीं पाएंगे, वो किसी से लड़ाई नहीं कर पाएंगे, वो मतलब चल भी नहीं पाएंगे। तो जिन बादशाहों ने अपने बच्चों को ऐसा रखा ना, वो हम और आप ही हैं, बाकी कुछ भी नहीं। जी। कि वो तो थे उरूज पर और फिर धीरे धीरे उन्होंने बोला कि यार बच्चा है, हमारा बच्चा है, लाडला बच्चा है, बस ऐसे करते गए और वो तिलिस्म वाली बातें आती गई साथ। अब बेले बैठे क्या करना, रात को कोई ख्वाब आया, सुबह उठ के सुना दिया अपने शागिर्दों में, शागिर्दों ने वो ख्वाब आगे फैला दिया। बस तहकीक नहीं की ना, मेहनत नहीं की। इंसान की नफ्स जो है, अल्लाह ने इंसान को बनाया जन्नत के लिए, जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इंसान की ख्वाहिश यही रहती है कि मेहनत ना करनी पड़े, आराम से सारी चीज़ें हासिल हो जाए। तो जब हम मेहनत करना छोड़ देंगे हर एक शोबे में, तो ऐसा ही होगा, सीधी सी बात है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कोई साइंस नहीं है इसमें, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि यार ये क्यों ऐसा, सीधी सी बात है। और उसका फ़ायदा फिर उठाते जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। जी। वो छू करके करते हैं कि हो जा तो हो जाता है। सही बात। हमने देखते कि इसके पीछे साइंस क्या है। वो कहानियाँ सुनाते रहे,
हम सुनते रहे और आज इस हालत में पहुंच गए। ऐसा नहीं है कि उस दौर में भी, पिछले दौर में भी रहे होंगे लोग जो इसके खिलाफ उठ खड़े हुए, हर दौर में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बुराई आम हो जाए तो अच्छाई वाले नहीं होते। ये सिलसिला चलता रहता है, ये चलता ही रहेगा ता क़यामत तक, कि अगर कोई बुराई करने वाला है तो उसको रोकने वाले भी पैदा होते रहेंगे, पर वो बहुत थोड़ी मिकदार में है, थोड़ी तादाद में, और उनको बढ़ाया नहीं है क्योंकि उनके पास हथियार इतने हैं, और जो अच्छाई करने वाले हैं उनके पास हथियार कम है। सीधी सी वैसे क्या हो करना चाहिए कि जिससे जो है ये उम्मत जो है, ऐसे लीडरशिप की ज़रूरत है इनको। लीडरशिप एक ऐसा उम्मत में इंसान खड़ा हो जो उम्मत को लेकर चले और उनका जो असल जो मकाम है उनका वहाँ तक पहुँचाए। तो जब तक हम लीडरशिप खेलते रहेंगे ना, हमें बंदा बेवकूफ़ बनाते रहेंगे जी। ठीक है। जिन्होंने हमें पहले बेवकूफ़ बनाया, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, वो उम्मत मुस्लिमा के लीडर थे, मुसलमानों के लीडर थे, उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। जी जी। उन्होंने बादशाहों तक को नहीं छोड़ा, अकबर से अकबर इलाही तक लिखने की फरमाइश कर डाली कि हर 100 साल में दुनिया बदलती है तो आपको ये लो, आपको तो किताब लिखनी चाहिए। अकबर इलाही सोचो यार। जी जी, सही बात है, सही बात। जलालुद्दीन मोहम्मद को उसको किताब लिखने के लिए किसने कहा होगा? किसने कहा होगा? कोई मुफ्ती मौलवी होगा, कोई पंडित तो आगे बोल नहीं सकता था। सही बात है। तो अगर हम लीडरशिप खेलते रहेंगे तो यही होगा। सही बात है। तभी तो अल्लाह ने इसकी काट कर दी है, तू खलीफातुल अर्द है। हर एक मुसलमान पूरी दुनिया का खलीफा है, उसके पास पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। जी जी। बुराई को रोकना और अच्छाई को फैलाना, सीधी सी बात। सही बात है। ये हर एक मुसलमान का काम है कि जहाँ भी बुराई दिखे उसे रोको, हाथ से रोको, जुबान से रोको, आखिर में है दिल में बुरा मान, वो लास्ट में है। हम उल्टा करते हैं। हम जब ये हदीस कोट करते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि जुबान से ना, दिल में बुरा मानो, हाँ जुबान से बोल दो और हाथ से रोको, वो तीसरे नंबर पर लाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, हदीस उल्टी है। हाथ से रोको, जुबान से रोको, फिर दिल में बुरा मानो, ये आखिरी दर्जा है। तो अब तो हम जब हम आखिरी दर्जे में रहेंगे तो उससे नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं उठेंगे। तो ये हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है, हर एक ईमान वाले की जिम्मेदारी। वो किसी भी शोबे में हो, किसी भी फील्ड में हो, स्टूडेंट हो, चाहे कोई नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो, अपने आप में वो सही करने की कोशिश करे। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीक़ों पर चले। सीधी मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। मेरा सवाल आपसे ये कि जिस तरह से दीन में जो बिदात शुरू हुई है, जिस तरह से बिदात चली हुई है, रस्म और रिवाज जो चले हुए हैं, हत्ता तक हम जो अगर कुरान और हदीस को पढ़ते हैं जी, अल्लाह के नबी की सीरत को जब पढ़ते हैं, सहाबा की सीरत को पढ़ते हैं और बड़े बड़े मुहद्दिसीन की सीरत को जब पढ़ते हैं, खुलफाए राशिदीन की जो सीरत को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें वो चीज़ें नहीं मिलती है जो आज के दौर में जो उम्मतें कर रही हैं जी। जैसे शादियों में जिस तरह से हमारी शादियाँ में हो रही है, और जिस तरह से जो है बिदात जो हो रही है और लोगों को ठगा जा रहा है दीन के नाम पर, और उनसे माल को, पैसों को जो है लूटा जा रहा है एक दीन के नाम पर। तो ये बिदात जो है इसकी कैसे जो है ये शुरू हुई है, और इनको अगर हम ख़त्म करना चाहें तो हमें सबसे पहले इसमें पहल क्या करें कि किस तरह हम लोगों को जाकर बताए कि ये काम जो है हम गलत कर रहे हैं, कि उनको हम कैसे जो है इस कायल करें कि नहीं ये काम गलत है, ये बंद होना चाहिए। या शादी ब्याह में जो रीति रिवाज, जो रस्में जो चली हुई है, जिन रस्मों को हमने जो है दीन से नहीं बल्कि जो गैरों से है, अदर जो रिलीजन है उनसे लिया हुआ है, तो इनको कैसे ख़त्म किया जाए? तो उस्मान भाई, बिदात तो तब शुरू हुई, इसको रीति रिवाज बोल सकते हैं हम जी। तब शुरू हुई जब हम दूसरे कल्चर में आएंगे तो वो उस कल्चर का कुछ ना कुछ ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेन में जब क्रिश्चियनिटी आई
तो उन्होंने वो करोड़ों बुतों वाले उसको भी ले लिया। हालांकि पहले ईसाइयत में, क्रिश्चियनिटी में ऐसा था नहीं। वो ये मानते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह को एक ही मानते थे, नौज़ुबिल्लाह। लेकिन जब वो स्पेन में आई, नेपोलियन के दौर में आई, तो उनके वहाँ था कि एक देवता आज पैदा हुआ है, दूसरा देवता दूसरे ने पैदा कर दिया है। तो वो करोड़ों के टाइप के उनके देवते थे, भगवान थे, खुदा थे। तो वो फिर क्रिश्चियनिटी में भी घुस गए। तो इसी तरह से जब इस्लाम धीरे धीरे ट्रैवल करते हमारे सब कॉन्टिनेंट में पहुंचा, तो यहाँ के जो रिलीजन थे उनमें जो रीति रिवाज थे उनको हमने अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। और धीरे धीरे हम ये सोचने लगे कि हमारे दीन का हिस्सा है। और आज बात इस यहाँ तक पहुँच गई है कि हम बोलते हैं कि इसके बिना तो हमारा दीन कंप्लीट ही नहीं है। मान लो वो ख़त्म दरूद पढ़ने वाली बात या न्याज देने वाली बात, तो इसमें तो वैसा ही है ना कि अगर हम बोलेंगे हम ख़त्म दरूद नहीं पढ़ेंगे, यार तुम तो मुसलमान ही नहीं, कैसे मुसलमान। तो ये हिंदुइज़्म से लिया है, सिखिज़्म से लिया, आ गया है। बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे हैं जो हमने हिंदुइज़्म से लिए हैं, सिखिज़्म से लिए, बुद्धिज़्म से लिए, क्रिश्चियनों से लिए हैं, ईसाइयों से खैर बहुत कम लिए, पर लिए हैं। तो ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये मसला है, ज़रूर है। और इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हम इल्म हासिल करें। घूम फिर कर बात नॉलेज की आ जाती है। नॉलेज की, सही बात है, बेशक। अगर आप किसी के घर जाएं और वहाँ न्याज हो रही हो और आप उसको बोलें कि यार तू क्यों ये न्याज दे रहा है, ये तो है ही नहीं इस्लाम में, ऐसा वैसा, ऐसा कोई फंडा नहीं है, कुरान खान नहीं करा रहा है, तो क्यों करा रहा है तू, ऐसा कोई फंडा है? वो बोले हट, तुझे बड़ा पता है यार, तो भाग, तो अपना काम कर, सारी दुनिया कर रही है, मैं ही थोड़ी। लेकिन जब आप उसे इल्मी लेवल पर दावत देंगे कि आप पढ़ो समझो, उसके बाद बताओ हमें, तो जब वो पढ़ेगा समझेगा तो इंशाल्लाह बंद कर देगा वो, क्योंकि उसको लगेगा हाँ यार ये तो फालतू का खर्चा हो रहा है, जितने पैसे मैं यहाँ खर्च कर रहा हूँ उससे अच्छा है कि मैं कहीं सदका कर दूँ, किसी गरीब को खिला दूँ, यतीम को खिला दूँ, वो समझ जाएगा। लेकिन जब तक ये सवाब के नाम पर होता रहेगा, लोग, पता क्या है, हमारे जैसे हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ शिक्षित लोग रहते हैं, अर्ध शिक्षित है और अशिक्षित है। एजुकेटेड है, ठीक है, हाफ एजुकेटेड है, और बिल्कुल नील अनपढ़ है, अंगूठा छाप। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग पाए जाते हैं, और बदकिस्मती से मुसलमानों में बहुत ही ज़्यादा तादाद है, पढ़े लिखों की बहुत कम है। तो इस वजह से जो कौम पढ़ी लिखी नहीं होती, जो दुनिया के साथ अपने आप को नहीं चला पाती, वो पीछे ही रह जाती। फिर आप उस पर जो मर्जी मुसल्लत कर दे, कल को आप बोलेंगे कि एक नहीं दो खुदा है, वो मान जाएंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है। तो इसके लिए सबसे बड़ा यही है कि आप पढ़ाएं लिखाएं, अपने बच्चों को एजुकेट करें, तालीम दें, तहकीक करें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तहकीक करें कि जो हम पढ़ा लिखा रहे हैं वो सच में सही भी है या गलत है। क्योंकि इतिहास में दो किताबें लिखी जाती हैं। एक किताब वो होती है जो हुकूमत के पक्ष में होती है, ये न बड़े बड़े आलिम उलमों के पक्ष में होती है, और एक होती है उसको क्रिटिसाइज़ करती है, इस बात पे ये गलत है और हम इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इसकी आलोचना कर रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म वाली जितनी हम किताबें पढ़ेंगे तो उससे नॉलेज, सही नॉलेज मिलने की संभावना, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और जो किसी की तारीफ़ में लिखी जाए उसमें नॉलेज मिलने की संभावना जीरो है। तो हम पहले बच्चों का जहन बनाए जितना हो सकता है, अपने आसपास के इलाकों में काम करें, हम खास करके उन बंदों पे काम करें जो सुन सकते हो, जो तहकीक करने का जज्बा रखते हो। पहले हम उन्हें ढूंढें, उनसे बात करें, फिर उनसे इतनी मुलाकातें करें, और दूसरी बात भी उनको पढ़ने के लिए किताबें दें, सिर्फ अपनी ही बातें ना सुनाएं। हो सकता है मैं अभी कुछ बातें अपनी मर्जी से 4 बातें कह दूँ, जोश जोश में बंदा कह देता है, बस। किताबों के साथ जितना राबता हम बच्चों का अपनी का रखेंगे, नस्लों का, आने वाली नस्लों का, उतनी ही ये बेहतर होती जाएगी, नहीं तो गटर में गिर जाएंगी, ये पक्की बात है। तो इमरान भाई, आप इन फ्यूचर जो उम्मत मुस्लिमा को क्या देखते हैं कि क्या हो, मतलब किस उसमें होंगे ये?
किस रास्ते में होंगे, खास तौर से हम एजुकेशन की फील्ड में देखें तो? देखो, इन फ्यूचर तो जब तक हम इमाम मेहंदी का वेट करते रहेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम का वेट करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात। क्योंकि बहुत सारे उलमा, बहुत सारे आलिम दीन बस यही बात करते हैं कि इजराइल ईरान पे अटैक कर दिया, अब तो बस ये इमाम मेहंदी निकलने वाले हैं। कोई सुनी सुनाई बात बता देगा, मुझे रात को सपना आया था, मैंने एक आलिम से पूछा, उसने कहा इमाम मेहंदी पैदा हो गए। सही बात है। जब तक हम इमाम मेहंदी और ईसा अलैहिस्सलाम का वेट करते रहेंगे, ये उम्मत गटर में ही जाएगी। गटर ही तो है, खलीफातुल अर्द की जगह हम गुलाम बने हुए, तो ये गटर ही है हमारे लिए कि आज हमें थोड़ी थोड़ी बातों के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती है। तो जब हम नॉलेज के साथ जुड़ेंगे, वो तो होगा, अपने टाइम पर होगा, इमाम मेहंदी भी अपने वक्त पर आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी अपने वक्त पर होगा, पक्की बात है, इस पर हम ईमान रखते हैं, आएंगे, है ना। लेकिन अभी आ जाएंगे, बस आने ही वाले हैं, तो ये तो पता नहीं कब होगा, ये तो वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं था पता, तो हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा। अगर अंदाज़ा लगाना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदाज़ा लगा देते कि फलानी सदी में होगा ये, है ना। जब उन्होंने कह दिया कि होगा, और कब होगा ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर, ये नहीं पता, बोला मुझे भी नहीं है पता, पर होगा जो। उन्होंने कुछ कुछ निशानियाँ बताई, वो तो उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद ही पूरी होना शुरू हो गई थी, कई तो उनके दुनिया में रहते ही हो गई थी शुरू। बस हमने तब से पकड़ा हुआ कि ना आ जाएंगे आ जाएंगे, और उनके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। और जो देश, जहाँ के लोग इमाम मेहंदी और ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। अब आप इशारों इशारों में समझ ही गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं। सही बात है मौलाना भाई, जैसे कि हमारे इस्लाम में इल्म का बहुत ज़िक्र आया हुआ है, कुरान में भी अल्लाह के नबी ने भी जो तालीम दी है कि तो कहा है इल्म सीखो चाहे तुम्हें जहाँ जाना पड़े, जहाँ जाना। तो हम देखते हैं कि हमारे जो मुसलमान बच्चे जो है, उनको जो है इस एजुकेशन के मामले में पीछे रखा जाता है, जैसे उनकी फैमिली की वजह से, या लड़की है तो उसको जो है आगे पढ़ने के मौके बहुत कम मिलते हैं। 100 में से आप यूँ समझ ले 2 या 3% जो लड़की है जो वो आगे जा पाती है पढ़ाई करने में। लेकिन अक्सर ये होता है कि घर वालों के प्रेशर समझ लीजिए, या उनका दिल नहीं करता है पढ़ाने को, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आपकी, लड़कियों को ख़ास तौर से, या लड़के जो है जिनको। मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि लड़कियों को एजुकेट करो, औरतें एजुकेट होंगी तो उनके बच्चे खुद ब खुद एजुकेट हो, क्योंकि वो जानती होगी कि मैं कहाँ से निकली हूँ। उस घर में बिना एजुकेशन की वजह से, बिना इल्म की वजह से मैं क्या थी, और अब मैं इल्म वाली हो गई हूँ। पहले तो लड़कियों को एजुकेट करो, वो अपने बच्चों को किसी भी हालत में एजुकेट करवाएंगी, क्योंकि माँ का असर बच्चों पर पड़ता है। बाप तो बाहर रहता है, काम के सिलसिले में गए। अगर औरतें नौकरी ना भी करें, सिर्फ अपने बच्चों को एजुकेट करें, उनके लिए बहुत, मैं बोलता हूँ इतने स्वभाव की बात होगी ना आज के दौर में, कि बच्चों को एजुकेट करना, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना, तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैली होती है। अगर आज चंद लोग कुछ अफवाहें फैला भी दें, तो इल्म वाले कहते हैं कि ना ये गलत है। किस वजह से हो रहा है? इल्म वालों की वजह से, नहीं तो पूरी की पूरी दुनिया अंधेरे में डूब चुकी होती। सही बात। औरतों को एजुकेट करें, औरतों को एजुकेशन दिलाएं, बच्चियों को जहाँ भी हो सके, जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सके उनको आगे पढ़ाएं। क्योंकि आप अपने बच्चों की, अगर आपको अपने बच्चों की परवरिश पर यकीन है ना, तो फिर मत रोकें उनको। हाँ, अगर आपको लगता है कि हमारी परवरिश में खोट है, फिर तो बेशक ना पढ़ाएं। पर अगर आपको अपनी परवरिश पर यकीन है ना, ये हमारी बच्चियाँ नहीं, हमने परवरिश ऐसी दी है कि बच्चियाँ हमारी गलत नहीं हो सकती, तो कहीं भी जाएं वो गलत नहीं होंगी। सही बात है। फॉरेन में भी, फॉरेन का यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहती हैं मुस्लिम लड़कियाँ लड़के, हार्वर्ड में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया में पढ़ते हैं, JNU में पढ़ते हैं।
तो वो अपने पूरा पर्देदारी से पढ़ती हैं। हम देखते हैं वीडियो में कि पिछली बार कुछ हंगामा भी हो गया था वो पर्दे को लेकर। जी जी। तो जिन्होंने करना है उन्होंने करना है पर्दा, और जिन्होंने नहीं करना वो घरों में भी होंगी, वहाँ भी नहीं करेंगे, सीधी सी बात। तो औरतों को एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि औरतें एजुकेट होंगी तो नस्लें एजुकेट होंगी, औरतें अनपढ़ रहेंगी तो नस्लें अनपढ़ रहेंगी। तो मिलन भाई, जैसे हमारे यहाँ एक तासुर और मिलता है कि औरतें जो ख़ास तौर से औरतों को लेकर, जैसे कि हमारे जो अदर जो भाई है, तो उनका ये एतराज़ रहता है कि इस्लाम में जो है औरतों को दबाया जाता है, यानी उनके हक मारे जाते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि सबसे ज़्यादा अगर इस्लाम ने किसी को हक दिया है तो वो औरत है, क्योंकि मर्दों से ज़्यादा औरत को हक इस्लाम जो है शरीयत देती है। तो उन लोगों को जो ये सवाल उठाते हैं कि इस्लाम जो है वो औरतों को जो है उसकी आज फ्रीडम जो है वो छीनता है, उसको राइट नहीं है कि वो अपनी मर्जी से खाए पिए उठे बैठे या कहीं भी बाहर चली जाए, मतलब इस्लाम जो पाबंदी लगाता है औरतों पर, तो वो एतराज़ करते हैं। तो इस तरह से लोग जो है जिनको कम इल्म जो लोग होते हैं वो उनके इस एतराज़ से मुतासिर हो जाते हैं, और जो है फिर वो मतलब कि जो उनका एक मिशन होता है उस पर वो अच्छे तरीके से मतलब काम नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या क्या कहना चाहेंगे? देखो, जितना राइट, जितना हक इस्लाम ने औरत को दिया है किसी और रिलीजन ने नहीं दिया। जी जी। और ये मैं ही नहीं कह रहा, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग इस बात पे बहस कर चुके हैं। पूरे यूरोप में किताबें छपती थी इस्लाम के मुखालिफिन की, वो इस्लाम के मुखालिफ थे, जी तो वो किताबों की किताबें छापते थे, और फिर सिर्फ एक किताब आती थी जो किसी इंटेलेक्चुअल ने लिखी होती थी, और वो उनसे ज़्यादा आगे बढ़ जाती थी। तो लोगों को क्लियर करना जो बहुत ज़रूरी है, पर हम अपने आसपास देखें तो सच में ऐसा ही है। वो शायद लाइल्मी की वजह से है, या तो लोग जानबूझकर इसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन है ऐसा कि मर्द जो है वो अपने दिए हुए हक़ों का, इस्लाम में जो दिए हुए हक़ है उनको दबाता है, उनको आगे बढ़ाता है, और औरत के हक़ों को दबाता है। इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम औरत को अनपढ़ रखते हैं, तो औरत अपने हक़ जान ही नहीं पाती। इस्लाम में शरीयत ने मुझे क्या क्या हक़ दिए हैं, जब तक औरत को पता नहीं होगा वो मांगेगी कैसे। पुरुष प्रधान समाज में ये सच्चाई रही है, और ये सिर्फ इस्लाम की सच्चाई नहीं है, हिंदुइज़्म की भी सच्चाई है, क्रिश्चियनिटी की भी सच्चाई है। क्रिश्चियन जो आज अपने आप को बहुत बड़ा मॉडर्न टाइप मानते हैं ना, ऐसा नहीं था। इसमें भी औरतों को बहुत सख्ती से उसका पालन करने के लिए कहा जाता था। ये तो अब लिबरल हैं जो ये मानते हैं कि जो मर्जी, फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू ईट, फ्रीडम टू, मतलब कि सब कुछ ही ये लिबरल है। ये क्रिश्चियनिटी को मानने वाले थोड़ी हैं, ईसाईयत को मानने वाले हैं ही नहीं। ईसाईयत को मानने वालों में आपको दिखेगा कि औरतें पर्दा कर रही हैं। सही बात। ईसाईयत में तो औरतें, उनकी एक ब्रांच है, उसमें तो औरतें शादी तक नहीं करती, पूरे पर्दे में रहती हैं सारी ज़िंदगी। उनकी एक ब्रांच बोल रहा हूँ, उनका एक फिरका। जी जी। तो इस्लाम में भी ऐसा ही है। जब आप औरत को अनएजुकेट रखेंगे, अनपढ़ रखेंगे, वो बेचारी अपने हक जान नहीं पाएगी और मांगेगी क्या। इसका फ़ायदा मर्द उठाता है, और आसपास के देखने वाले लोग बोलते हैं हाँ यार, औरत को दबाया जाता है इस्लाम में। हालांकि गैरों में ऐसा नहीं है, गैरों में औरत को एजुकेट करते हैं बंदे, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं, फ्रीडम ऑफ टू स्पीक देते हैं। हालांकि रीति रिवाज उनमें भी बहुत ख़राब है, लेकिन काफ़ी हद तक वो सुधर चुके हैं, और मुसलमान जो है बिगड़ चुका है। वजह सिर्फ यही है कि औरतों को, बच्चियों को हम पढ़ाते नहीं हैं, वो अपने हक जान नहीं पाती हैं, और इसका फ़ायदा मर्द उठाते हैं। मान लो आपकी एक बेटी है, आपने उसको पढ़ाया लिखाया नहीं है, दीन की तालीम नहीं दी है, शरिया का कोई पता नहीं, दुनिया की तालीम से महरूम रखा है, तो जब वो दूसरे घर जाएगी, और मर्द जाहिर है ताकतवर होगा, और जब दबाएगा तो वो दब जाएगी, क्योंकि उसको अपने हकों का पता नहीं होगा। और आपके आसपास के जो लोग होंगे, जो आस पड़ोस के गैर लोग होंगे, वो बोले कि यार देखो मुसलमान ऐसा होता, मुसलमान ऐसा होता। क्यों? क्योंकि उनकी बेटियों को दुनिया की तालीम हासिल है,
वो उनको पता होगा कि अगर हमारा मर्द हाथ लगाएगा तो हम पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, पता होगा उनको, वो जाएंगी। तो इस हिसाब से मर्द कम उनको टॉर्चर करते हैं। इस्लाम में क्या है, मुसलमानों में जब औरतों को अनएजुकेट रखा जाएगा तो फिर दुनिया के मामले में भी दीन, हालांकि अगर दीन के मामले में रखा जाए ना, औरतों को एजुकेट किया जाए तो दुनिया के पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उनका इतना इंटेलेक्चुअल हाई लेवल ब्रेन हो जाएगा कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अपने हक जानती होगी, वो एजुकेशन का जानती होगी, वो अपने सास ससुर का हक जानती होगी, वो अपने घर का हक जानती होगी। बस औरतों ने किताबें लिखी हैं, और ये सही बात है। 1926 में बंग सम्मेलन में, शिक्षा सम्मेलन में, उस वक्त के एक पढ़ी लिखी लेखिका और शिक्षाविद जो थी रुकैया शेखावत हुसैन ने एक सम्मेलन में कहा था कि ये खुद को मुसलमान बताते हैं और औरतों के बुनियादी हक क्या है औरतों का, कि बराबर की तालीम देना, मर्दों के मुकाबले बराबर की तालीम देना, इससे महरूम रखते हैं, और ये खुद को मुसलमान बताते हैं। तो ये बात आज तक चली आ रही है, 1926 में कही थी, 2025 आ गए, 100 साल लगभग हो गए, अगले साल हो जाएंगे, और आज तक मुस्लिम औरत की यही कहानी, और खुद माँ बाप इसके जिम्मेदार होते हैं। चंदन भाई, जैसे कि आपने अभी जो बात की है औरतों को लेकर, तो अक्सरियत जो है मुसलमानों में जो औरतों को पढ़ने पे पाबंदी लगाती है, जैसे कट्टर जिसको हम कह सकते हैं, कट्टरपंथी में बहुत ज़्यादा हद से बाहर जा चुके होते हैं। तो वो मतलब कि इस तरह गुलूब कर चुके होते हैं कि वो मतलब यूँ कहते हैं कि हम अगर बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे ऐसे माहौल में कि वो हो सकता है वो बिगड़ जाए, या हो सकता है उसका जो है वो माहौल से मुतासिर हो जाए। तो जो कट्टर जो मुस्लिम हैं, जो अपने आप को कट्टरपंथी कहते हैं, अक्सर वो ऐसा करते हैं कि वो अपनी बच्ची को जो है वो मतलब पढ़ाने के लिहाज से जो है वो पीछे रखते हैं कि नहीं, बच्ची जो है थोड़ा सा पढ़ा लिया और उसको जो है अगले घर जाना है। तो लड़कों को वो आगे रखते हैं कि ये पढ़ेगा, पढ़ लिख जाएगा, थोड़ा सा कुछ कर लेगा। लेकिन लड़कियों के मामले में वो मतलब कि वो उतने प्योर नहीं होते हैं, मतलब उतने सीरियस नहीं होते। थोड़ा सा उसको पढ़ा दिया या कुछ कुरान पढ़ा लिया या थोड़ी सी तालीम दे दी, कुरान हदीस नमाज वगैरह सिखा दी, स्कूल की थोड़ी सी पढ़ाई करा दी, बाकी उसको फिर या तो स्कूल से उसको बंद करवा देंगे, या तो है उसको जो है वो किसी मदरसे में जो कोई छोटी मोटी सी तालीम वगैरह दिलवा के जो उसको घर में बिठा देते हैं। तो ये इस तरह की जो सोच है ज़्यादातर जो कट्टर जो समझते हैं अपने आप को मुस्लिम, उन्हीं में ज़्यादातर पाई जाती है, क्योंकि उनको पीछे से ऐसा मिला हुआ है ना, वो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। आप देखेंगे, मैं खैर बहुत सारे उलमा हजरात और हाफिज लोग नाराज़ होंगे, लेकिन ये पीछे से चलता आ रहा है नस्ल दर नस्ल। ये हाफिज हो गए, थोड़ा इल्म हासिल कर लिया तो बस यही है मेरे लिए, या आलिम हो गए तो थोड़ा सा इल्म हासिल कर लिया और बस यही है, इसके आगे वो तहकीक नहीं करते, और फिर अपने आप बच्चों को भी उसी उसमें रखते हैं, उसी एक जोन में, कुएं में रखते हैं, कुएं के मेंढक बना कर रखते हैं कि बस बच्चा इतनी तालीम काफ़ी है, बाकी खाना बनाना सीख लो, झाड़ू मारना सीख लो, पोछा मारना सीख लो, बहुत है, आपने यही करना है तमाम। हालांकि अगर हम पढ़ें तो सबसे पहली शहादत इस्लाम में औरत ने दी है, सबसे पहला ईमान लाने वाली औरत है। तो हर तरफ जो है सबसे पहली हाफिजा औरत। इसके बावजूद औरतों को हमने पीछे करके रखा हुआ, इसकी वजह यही है कि पुरुष प्रधान समाज जो है वो औरतों को कभी भी अपने से ऊपर बढ़ता हुआ नहीं देख सकता जी। मान लो मैं कोई बात कह रहा हूँ और कोई औरत आकर उसे टोक दे कि नहीं आप गलत कह रहे, ऐसा नहीं, ऐसा, तो शर्मिंदा हो जाऊँगा। तो ये नस्ल दर नस्ल चला है, इससे उभरने में टाइम लगेगा, लेकिन टाइम तब लगेगा जब हम खुद को एजुकेट करेंगे और अपनी बच्चियों को
माना कि बाहर का माहौल ख़राब है, अपने बच्चों को आप बाहर नहीं भेज सकते, तो कम से कम घर में ही कोई ऐसी व्यवस्था कर दे, ऐसा कोई इंतज़ाम कर दे कि बच्चे घरों में पढ़ते रहे। कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना, सैटेलाइट का ज़माना है, किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं। हो सकता है पर करेंगे नहीं, क्योंकि बोलेंगे कि ज़्यादा पढ़ लिख जाए तो दिमाग ख़राब हो जाता है। बाकी मर्दों का नहीं होता तो औरतों को कैसे हो जाएगा। सही बात है बेशक। ये चला आ रहा है, ये सोसाइटी ऐसी है, और इस सोसाइटी को बदलने में पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर कर सकते हैं, जिन्होंने दुनियावी और दीनी दोनों तरफ से तालीम हासिल की, क्योंकि दोनों की तालीम बहुत ज़रूरी है। दीनी तालीम तो है ही है, दीन और दुनिया को हमने अलग कर दिया है ना, चक्कर तो ये है। हालांकि तालीम तो तालीम है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। इतिहास में वो दर्ज रहते हैं। 3,500 साल पुरानी हिस्ट्री हमें पता है, 4,000 साल पुरानी हिस्ट्री हमें पता है। हमें पता है कि उन कौमों के साथ क्या हुआ। हालांकि अल्लाह के नबी ने तो इतिहास से शुरू किया था, सारे इतिहास के किस्से सुनाए हैं अल्लाह ने हमें सारे इतिहास के किस्से सुनाए हैं। इतिहास है कलाम पाक, तब से इतिहास है जब से दुनिया भी नहीं थी। कलाम पाक में तो वह तब का इतिहास है जब दुनिया भी नहीं थी। सोचो वाल, आदम अलैहिस्सलाम, दुनिया बनी, आदम अलैहिस्सलाम आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और फ्यूचर की भी है कि फ्यूचर में भी क्या होगा, देखो है ना। एस्ट्रोनॉलजी भी है और साथ में हिस्ट्री भी है। पर हम उस नज़र से देखते नहीं है ना, क्योंकि हमें पढ़ाया वो एक सिस्टम है जिसको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद आपके चैनल के माध्यम से मैं कह सकूँ ये बात। जैसा कि हम इंग्लिश को पढ़ाते हैं अपने बच्चों को कि ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। क्या बच्चा भी समझ आता है कि सेब है। अब हम बच्चे को अगर अलिफ बाता शुरू कराए और कलाम पाक का पहला लफ्ज़ बोले अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको मतलब नहीं पता होगा, और ना हम सिखाने की ज़रूरत समझते हैं। सही बात। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ इदारे ऐसे हो, इंस्टीट्यूट ऐसे हो जिसमें कि बच्चे की अरबी, कुरानिक अरबी जो है वो सही करवाई जाए मायनों के साथ, ताकि जब बच्चा पढ़े तो उसे दिलचस्पी हो और उसे पता चले कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। नहीं तो वो ऐसे तोते की तरह रटता रहेगा और फिर बस क्या पता। वो अरबी हमारी मदर लैंग्वेज थोड़ी, मदर टंग थोड़ी है अरबी, तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि अरबी में क्या। हमारे सामने कोई तुर्की का बंदा आ जाए और अपनी भाषा में बात करे तो हमें क्या पता चलेगा, चाहे वहाँ का वज़ीर आज़म हो, हमें क्या पता चलेगा कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह। बेशक बेशक। तो ये तो इस जहान के मालिक अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने जो बोल बोले हैं वो लिखे गए हैं, और हम ये नहीं पता कि क्या मेरे अल्लाह ने मुझसे क्या कहा है। सही बात है ना। थोड़ा सा एक सवाल और है, इससे हटके है, थोड़ा हिस्ट्री के मुताबिक है। जो खिलाफत उस्मानिया आई है, जिसने जो है दुनिया पर कम से कम 750 साल, जैसे किताबों में मिलता है कि 750 साल उसने हुकूमत की है आलम पर, पूरे दुनिया में। दुनिया तो नहीं कह सकते, 3 बर्रे आज़म। अच्छा, चलो जो भी उनकी हुकूमत जहाँ तक भी रही है, तो वो जो है उसकी इब्तदा जो है कैसे हुई और कब हुई। और दूसरी बात ये, इसको जो ख़त्म किया गया है, ये कैसे इसको जो है ख़त्म किया गया। देखो इब्तिदा तो इसके 1100 कुछ से शुरुआत हो जाती है। जी 1100 ईस्वी से शुरुआत हो जाती है इसकी। कि घुमंतु लोग थे, एक कबीला था जो यहाँ से वहाँ भटकता रहता था जानवरों को लेकर। जहाँ पानी मिल जाए, जहाँ रहने की व्यवस्था हो जाए, जहाँ उनके जानवरों को खाना मिल जाए, तो वहाँ ये अपना डेरा लगा लेते थे। घुमंतु जानवर थे, पर थे बहादुर। अच्छा, मुस्लिम थे, ईमान वाले थे बहादुर। बस हालात कुछ ऐसे बनते गए कि वो आगे बढ़ते गए। पहले किसी एक शहर पर उनको हुकूमत करने का मौका मिला, फिर शहर से मान लो आपकी किसी एक स्टेट पर मिल गया, और स्टेट से सीधा किसी एक कंट्री में
तब्दील हो गए। तुर्क थे वो, जी जी, तुर्क थे, जनजातीय कह सकते हैं जिसको आप, जनजातीय लोग थे, पिछड़े हुए लोग। हाँ घुमंतु थे, जी घुमंतु कबीले उनको कहते हैं, जो कि बेचारे घूमते रहते हैं जी जी, अपने जानवरों को लेकर, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो वो थे। इन लोगों में क्या होता है कि हालात से लड़ने की बहुत बड़ी ताकत अल्लाह ताला ने दी होती है। तो कुछ इनमें थे इंटेलेक्चुअल लोग जिनका बाहरी दुनिया से राब्ता था, पढ़ाई लिखाई को मानते थे, इल्म था, नॉलेज था, उन्हें पता था, ईमान वाले थे, उन्हें पता था कि हमें अल्लाह ने किस लिए भेजा है इस दुनिया में। तो बस उसी की नज़र करते हुए वो एक स्टेट तक पहुँचे और स्टेट से सीधा कंट्री बन गई और कंट्री से फिर आगे का सफ़र शुरू हो गया। पहले ज़माना था ना कि अगर कोई ताकत में आता तो वो पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश करता। हालांकि आज भी ऐसा ही है, ये अलग बात है कि जो दुनिया को जीता हुआ है बंदा या जो जीतने की कोशिश कर रहा है वो छुप के बाहर का, वो सामने नहीं आ रहा। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये सिचुएशन हुई है। लेकिन उस वक्त जो ताकत में आता था वो चाहता था कि मेरे साथ वाला जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, उसको हम जीते, ताकि हम अपनी विचारधारा को आगे फैला सकें, क्योंकि सारा काम तो विचारधारा का। विचारधारा के बिना होता है कुछ नहीं। अगर आपकी एक स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे हमारी स्कूल ऑफ थॉट इस्लाम है, तो हम इस्लाम को आगे लेकर चलेंगे। तो सल्तनत उस्मानी की स्कूल ऑफ थॉट भी इस्लाम थी, इस्लाम को फैलाना है, उसके लिए हमें, क्योंकि इस्लाम ऐसे तो नहीं फैलेगा ना, उसके लिए पावर में आना पड़ेगा। तो पावर में कैसे आए? तो सल्तनत उस्मानी ने वही किया, फैलते गए आगे। उस वक्त के मंगोलों से लड़ाई हुई, झड़पें हुई उनकी, मंगोलों को हराया। हालांकि मंगोल होता ऐसा था कि कई जगहों पर मंगोल कब्जा कर लेते थे और सल्तनत उस्मानी उनको खदेड़ देते थे। वो तुर्क जैसे गाजी कहलाते थे, गाजी का मतलब होता है लड़ाके, योद्धा, गाजी कहलाते थे। खदेड़ देते थे, फिर से मंगोल कहीं और डेरा डाल देते थे तो वहाँ से भी खदेड़ देते थे। तो दूसरी तरफ थे ईसाइयों का भी वर्चस्व था उस वक्त, तो उन्होंने उनको भी खदेड़ा है, उनके इलाकों पर कब्जा किया। स्पेन पूरा मुस्लिम था। तो वो बढ़ते रहे अपने स्कूल ऑफ थॉट को लेकर। लेकिन जितना ज़्यादा साम्राज्य होगा आपका, जितना बड़ा किंगडम होगा, उसके लिए उतने ही वफादार लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और इस्लाम में खासकर दीनदार लोगों के, जो असल में दीनदार हों, जो दिखावा न करते। तो जो साम्राज्य था, वो जो किंगडम था, वो इसीलिए वो टूटा कि उसमें गुप्तचर घुस गए थे। अब गुप्तचर ही बोल सकते हैं आप उनको। वो कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो वो जो भेद के थे उन्होंने लंका ढा दी। सल्तनत उस्मानी वो मिल गए, ईसाइयों से मिले, और इसका हालांकि 17वीं सदी तक हो गया था, 1700 ईस्वी या 1800 में इनका काम हो गया था। धीरे धीरे वो पिछड़ रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे, क्योंकि वफादार लोग कम रह गए थे। और जो आगे जो आने वाली जो बादशाह थे, वो नस्ल दर नस्ल चला ना, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये काबिल है तो इसको बादशाह बनाया जाए। उन्होंने देखा कि ये बादशाह का बेटा है तो ये भी बादशाह बनेगा। उन्होंने ये नहीं देखा ना कि ना, हालांकि खलीफा माने जाते थे, तो खलीफा का क्या काम होता है कि वो ढूंढे किसी को। हालांकि मेरी औलाद में से नहीं है, मान लो मैं खलीफा हूँ और मेरी औलाद सब बेकार है, कमज़ोर है, तो मैं आसपास ढूंढूं कि मेरे जाने के बाद कौन जो खलीफा बनने के लायक है। सल्तनत उस्मानिया में उल्टा हुआ, वो अपने ही रिश्तेदारों में बांटते रहे बादशाहत, खलीफा का ताज। तो इससे क्या हुआ कि वो जो एक, मैंने आपको कहा ना कि एक अमीर बाप की जो औलाद होती है ना, वो कमज़ोर सी छुई मुई सी होती है, तो वो छुए मुए बादशाह आने शुरू हो गए, तो सीधी सी। फिर दूसरे लोगों को, दुश्मनों को मौका मिल जाता है जासूसी करने का, उनको बरगलाने का, बहलाने का, फुसलाने का। तो बस वैसा ही हुआ। वैसे तो 1800 तक हो चला था उनका काम। कमज़ोर पड़ रहे थे वो, क्योंकि बादशाह वही लोग आ रहे थे। जो बादशाह बने थे वो ऐसे थे कि मतलब कि उनको बादशाहत का नॉलेज नहीं था, वो बस नस्ल दर नस्ल जो एक पोस्ट मिल रही थी उसी में खुश थे। तो बस उसके बाद 1921 में वो 1914 में इन्होंने जर्मनी का साथ दिया फर्स्ट वर्ल्ड वार में। जर्मनी बुरे तरीके से हार गया,
तो फिर इनको बात माननी पड़ी मित्र देशों की, ये यूरोप की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, फ्रांस की, इनको बात माननी पड़ी। रशिया भी उनमें था, शामिल था, तो उनको बात माननी पड़ी। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने फिर अपने किसी खास बंदे को वहाँ गद्दी पर बिठा दिया और बोला कि ठीक है, अब आपके इतने हिस्से कर दिए जाएंगे। और जो मफ्तू कौम होती है वो जीती हुई कौम के आगे सर झुका लेती है कि ठीक है भाई, अब आपका। आज सल्तनत उस्मानिया के वारिस कहाँ है, वंशज कहाँ है, किसी को पता नहीं। हो सकता है कोई रिसर्च कर रहा हो इस पर मैंने अभी तक, या किसी ने की हो, पर मैंने अभी तक ऐसी कोई किताब पढ़ी नहीं। इंशाल्लाह पढ़ूंगा कभी तो बताऊंगा आपको कि उनके वारिस कहाँ कहाँ है। जैसे आजकल मुगलों के वारिस ढूंढते फिरते हैं ना लोग वैसे मैं अभी बताऊंगा। सिमरन भाई, एक बात मैं आपसे आखिरी बात पूछना चाहूँगा कि जो क्या मुसलमान, आपको आज के दौर में ऐसा लगता है कोई ऐसा चेहरा सामने आता है कि ये जो है हक बात करता है, या फिर मुसलमानों के को लेकर चलने वाला है, कोई ऐसा चेहरा आपको दुनिया में नज़र आता है? चेहरे बहुत है, नहीं, ऐसा कोई एक चेहरा जिसको आप कहो कि हाँ इसमें थोड़ा सा, जिससे मतलब कि आपको मौजूदा दौर में, हाँ मौजूदा दौर में चेहरे तो बहुत है उस्मान भाई, एक नहीं बोल सकता क्योंकि किसी एक को बोलना फिर खास उसी को टारगेट करना होगा। हालांकि अल्लाह ने इंसान के नॉलेज जो है वो बांधी हुई है, वो किसी एक फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल कर सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है। दूसरी फील्ड में एक्सपर्ट बेशक होगा, कम होगा, तीसरी फील्ड में थोड़ा और कम हो। उसके लिए आपको खाली वक्त चाहिए होता है, खाली टाइम चाहिए होता है, खाली किताबें पढ़नी पड़ती है, बाकी कोई और काम ना करे, फिर 2-3 फील्ड में वो एक्सपर्ट हो गए। तो आज के दौर, मौजूदा दौर में हम देखें तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हदीस के मामले। मौलाना तारिक जमील साहब, उनकी खिदमत बहुत है। और भी बहुत है, नौमान अली खान साहब है, मौलाना साद हैं, और भी बहुत है, शायद जिनका नाम यहाँ लूँ तो थोड़ा पंगा पड़ जाए, तो इसलिए आप समझ ही रहे हैं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे उलमाए हैं, उलमाए इकराम हैं, जिनके अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छी अच्छी मतलब कि उनकी रिसर्च है, और लोगों को जागरूक करते रहते हैं, उम्मत मुस्लिम को जगाते रहते हैं, मेरे और आप जैसे बंदों को जगाते रहते हैं वो लोग कि नहीं यहाँ पर आप गलत कर रहे हो, नहीं यहाँ पर आप ठीक कर रहे हो। साइंटिफिक मामले भी बहुत है, जो साइंस से रिलेटेड करते हैं बेचारे, रिसर्च कर रहे हैं, कुछ नया तहकीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान और हदीस को आगे लेकर चलते बहुत सारे हैं। हमें ये है कि थोड़ा थोड़ा इल्म इन सब से लेना है, ताकि हमें पता हो कि हाँ ये सब अपनी फील्ड में बेहतरीन है। अभी दूसरे की फील्ड में जब घुसते हैं तब थोड़ा पंगा पड़ता है, क्योंकि वो उनकी फील्ड होती नहीं, तो फिर वो वहाँ उलझ जाते हैं। तो हमें भी यही करना है कि थोड़ा थोड़ा इनसे इल्म लेना है और अपनी आने वाली नस्लों को तैयार करना है इसके लिए कि आप खलीफातुल अर्द हैं, आप गुलाम नहीं हैं। काम सिर्फ ये होना चाहिए कि जो नस्लें हैं, नस्लों का मतलब सिर्फ आपकी औलादे नहीं है, आने वाली नस्लों का मतलब ये है कि आपके आस पड़ोस के बच्चे, आपके रिश्तेदारों के बच्चे, या इधर उधर जो भी हैं आपको दिखते हैं, बस उन पे मेहनत करनी, कुछ ना कुछ तो डालना है उनमें, कुछ ना कुछ ऐसा डालना है उनमें कि वो आगे चलकर कुछ ना कुछ काम तो कर सके। और खाली नमाजें पढ़ने से सब कुछ होता तो अल्लाह ने अपने नबियों को तैयार नहीं करना था। अल्लाह के नबी के दांत मुबारक तक शहीद हो गए, फील्ड में काम किया है उन्होंने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ज़रूरत थी, वो तो मस्जिद में बैठ कर सिर्फ अल्लाह से दुआ करते हो जाना था ना। दुनिया असबाब की जगह है, असबाबों के बिना दुनिया नहीं जी जा सकती। सही बात। और अगर हमने किसी विचारधारा को अपनाना है, किसी सोच को हमने आगे बढ़ाना है, तो हमें पावर में आना पड़ेगा। पावर का मतलब ये नहीं है कि हम लड़ाई शुरू कर दें, जंग शुरू कर दें, ये मतलब बिल्कुल नहीं। पावर का मतलब ये है कि हम इंटेलेक्चुअल तरीके से, इल्मी तौर पर हम इतने मजबूत बन जाए कि हमें कोई बरगला ना सके, बस। सही बात। इमरान भाई, आप जो क्या बोलते हैं उसको कि
आप जो दीन के ज़िम्मेदार हैं हमारे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो अक्सरियत जो इलाके के ज़िम्मेदार होते हैं, या डिस्ट्रिक्ट के ले ले, या पूरे स्टेट के ले ले, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह अपने मामलात को चलाए, किस तरह जो दीन के जो उनको जो जिम्मेदार बनाया गया है वो काम को किस तरह लेके चले? क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि जो जिम्मेदार जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है वो मनमानी के तौर पे चल रहे होते हैं। अपनी बड़ाई को, अपने जो उनको जिम्मेदारी दी गई उसको लोगों पर थोपने की उससे जो है वो काम करते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसको जिम्मेदारी दी जाती है तो उसको तो ये करना चाहिए कि वो जो है अगले बंदे की जो सिचुएशन को समझे, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको समझे, फिर कोई फैसला या उस नौयत के हिसाब से जो काम को चलाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के जो जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार का मतलब है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है जी। अगर आप एक इलाके के जिम्मेदार है तो आपको उस इलाके की जिम्मेदारी, हर एक घर की, हर एक आदमी की आपके पास जिम्मेदारी। अब उसको सही रास्ते पर चलाना या गलत रास्ते पर चलाना आपका काम है। और वो अगर गलत रास्ते पर चलेगा तो कल को आपकी पूछ होगी कि आप तो जिम्मेदार थे। अगर वो सही रास्ते पर चलेगा तो उसका स्वभाव आपको भी मिलेगा कि आप इसके जिम्मेदार थे। एक कैप्टन जो होता है ना, कैप्टन को टेंशन होती है, वाइस कैप्टन या बाकी खिलाड़ियों को टेंशन नहीं होती इतनी जितनी कैप्टन को होती है। उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि मेरा हर प्लेयर कैसे अच्छा काम करे कि हम कामयाब हो जाए, हम ये मैच जीत लें, ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाए। तो जिम्मेदार जो है वो पहले तो ये है कि वो जो रेस का घोड़ा होता है, इधर उधर हेलमेट लगा होता है उसके, वो एक ही तरफ देखता है सीधा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले हर एक लाइन से इल्म हासिल करते रहें। ऐसा नहीं है कि इल्म हमने एक बार किताब पढ़ ली है तो बस हो गया, नहीं, कल क्या पता कोई नई बात पता चले। और अलग अलग तरीक़ों के, अलग अलग तरह की किताबें पढ़ें ताकि हम जो है खुल सके। हम किसी एक फ़िरके के ना होकर रहें, हम उनमें से अच्छी बातें निकालें और उसको जो दीन और इस्लाम में फिट बैठती, कुरान और शरीयत के मुताबिक, हदीस के मुताबिक, उनको निकालें और उनको लोगों को बताएं। ऐसा ना हो कि हम एक फ़िरके के बन के रह जाएं और बस वही जिम्मेदारी पूरी करें जो एक फ़िरके के बड़े जिम्मेदार ने छोटे जिम्मेदार को दी। हम हर एक तरह की किताबों का मुताला करें ताकि सही और गलत की पहचान हो सके। सही बात। बहुत अच्छा लगा इमरान भाई आपसे बात करके, और जी आपने जिस तरह से जो है हमें नॉलेज के बारे में बताया है, रहनुमाई की है। अल्लाह आपके इल्म में जो है बरकत दे, अल्लाह आपको सेहत दे, और आपसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है। तो अल्लाह ताला आपके इल्म से, आपके जो अल्लाह ने एक इल्म दिया है और अल्लाह ने आपसे जो अल्लाह काम ले रहा है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे हमें मिलकर। मुझे